घर का वाहिद कफील भी रह गया है, घर में और बच्चा भी कोई नहीं है। ये वो बच्चा है जो बच गया है। इतनी देर में ना मेरा कज़न सोया हुआ था ऊपर, वो जिसकी वो वाली खबर है, वो नीचे भाग के आया है कि पता नहीं क्या हुआ है। नुमान ने जब देखा है कि इसने नुमान उसको मार दिया, उसने ना मेरे खालू को और ज़िशान को ना कमरे में बंद कर दिया, अंदर से ना ताला लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज फिर एक खौफनाक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जब से मैंने ये वीडियो देखा, यकीन माने मेरा तो सर में दर्द हो गया। ये वीडियो इतनी ख़तरनाक है यार, हमारे पाकिस्तानियों को, सबसे पहली बात तो ये, हमारे पाकिस्तानियों को हो क्या गया है। कभी बेटा गन उठा के अपने फैमिली को ख़त्म कर रहा है, तो कभी दामाद घर में एंटर होके पूरी फैमिली को, अपनी जो उसकी घरवाली है उनकी फैमिली को ख़त्म करने की कोशिश। ये हो क्या रहा है? ऐसा ही आज वाक़या हुआ है। उस वाक़ये के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम उस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर यकमुश्त जो है वो 3 जनाजे एक घर से उठ कर आए हैं। पूरा इलाके की जो फ़िज़ा है वो सोगवार हो चुकी है। नाज़रीन, ये वो बच्चा है, खुशकिस्मत बच्चा, जो उस घर में घर का वाहिद कफील भी रह गया है, घर में और बच्चा भी कोई नहीं है। ये वो बच्चा है जो बच गया है। क्या मनाज़र इसने देखे, क्या हालात हुए, उस जालिम सफाक दरिंदे ने किस तरह इनके साथ होली खून की खेली घर वालों के साथ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कब्र नज़र आपको आ रही है, ये जो कब्र नज़र आ रही है, ये वो उस बच्ची की है जो हामला थी बेचारी, जो इनकी सिस्टर थी, बड़ी हामला थी, और आपको उस सफाक मुलज़म ने एक गोली मार के ख़त्म किया। आप उसका चेहरा देखें, देखने के काबिल नहीं, इतनी फटकार और लानत पड़ चुकी है। पहले भी लानती किरदार, उसका किरदार ही इतना गंदा था कि अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला, और उसने इतनी सफाकियत खेली। मामला माजरा क्या पेश आया, हम बच्चे से गुफ्तगू करके पूछते हैं। हवाल मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आपका नाम? ज़िशान। बेटा, आपने कल क्या मनाजर देखे, क्या एकदम अचानक जब क़यामत बरपा हुई घर में, तब क्या आपने देखा? पापा जा रहे थे नाश्ता लेने, उधर आने खोला, वो अंदर आया, अंदर आके रोने लगे, कहता मेरी मामा फोत हो गई है। सरा काट के अंदर आ गया। मामा कहती जा चला जा, नहीं भी गया, कहता 5 मिनट बैठने तो बात सुन लो मेरी। मामा ने इसको बिठाया, कहता मेरी मामा फोत हो गई है। उसने हैंडफ्री लगाई थी, गाने वगैरह सुन रहा था। बड़ी आपी कहती है तूने हैंडफ्री लगाई है, गाने सुन रहा, कह रहा मामा फोत हो गई हैं। कहता हाँ हो गई हैं। घर बड़ी आपी ने उसके घर फ़ोन किया, उसकी मामा जिंदा है थी। थोड़ी देर बाद बड़े भाई ने फ़ोन उठाया था। अच्छा, यानी कि वकास जो सफाक मुलज़म था, उसने अपने घर आके इधर झूठ बोला कि मेरी वालदा फोत हो गई, सिंपथी लेने के लिए कि जी मुझे घर में किसने दिया जी। वो उसकी वजह ये थी कि वो बच्चा एक मिनट, अच्छा मैं आपसे करता हूँ। अंदर आके बैठा है, थोड़ी देर बाद में गन निकाल लिया पापा पर, उसने लोड काट के किया। आप सामने ही बैठे हुए थे? मैं अंदर कमरे में आया था, कमरे से बाहर आया, उसने पापा पर गन लोड किया। बड़े भाई ने उसका हाथ पकड़ा है। पापा मुझे लेके अंदर कमरे में आ गया। मामा वाशरूम वाली साइड पर जाने लगे, उसने भाई को धक्का देकर मामा को गोली मारी। भाई बड़े और आपी को लेके किचन में जाने लगा, उसने पीछे जाके किचन में भी जाके उन दोनों को गोलियां मार दी। अच्छा, आप को पापा ने कैसे चुप कराया? क्या उस टाइम मनाजर थे, क्या दिल में आ रहा था ये सारे मनाजर देखने के बाद? मारने का दिल कर रहा था उसे, मारने का दिल कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने भी उसको मार दिया। खैर, उसने अपने मंजिल को, कैफरे किरदार को पहुंच गया। आप क्या कहना चाहेंगे? ये असल में ना, जब ये आया ना, ये आते साथ ना मैं दरवाज़ा खटखटाया इसने, तो मेरी खाला ने कहा है कि आप ना खोले कौन आया। आगे देखा तो ये था। ये जब अंदर आया, इसने कहा जी मेरी वालिदा फोत हो गई हैं, तो मुझे ना मेरा बेटा वापस कर दो। तो मैं ना, जनाजा 10 बजे का है, मैं वापस दे जाऊँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम बैठो, अभी बात करते। इतनी देर में ना मेरी बड़ी बहन ने कॉल की है। कॉल करने के बाद उसकी वालिदा ने ही फ़ोन उठाया। उसने कहा कि तुम वकास आया, तो वो तो कह रहा है कि आपकी डेथ हो गई है और 10 बजे का जनाजा है। तो इतनी देर में ना ये थोड़ा सा मुस्कुराने लग गया, तो हंसने लग गया। मतलब झूठ बोला, झूठ बेनकाब हो गया मौके पे। झूठ बेनकाब। जब खालू मेरे ने कहा कि तुम ना अब चले जाओ, ये उठा है और वापस गया। वापस जब ये गेट के पास पहुंचा ना, तो इसने ऐसे जिप खोली है, तो अंदर से पिस्टल निकाला है। मुड़ के सीधा ऐसे मेरी खाला को कहा है कि आंटी आप अगर आप नहीं ना मारे तो सीधे हो जाओ। इससे सीधा फायर ना मेरी खाला को मारा, वो उधर ही गिर गई हैं। अच्छा, इतनी देर में ना, आपकी खाला लगती हैं ज़िशान? मेरी बड़ी खाला है। सही।
मेरी फायरिंग की जब आवाज़ हुई है ना, मेरी जो इसकी बड़ी बहन है उसकी बीवी साहब का जो बीवी थी वो बच्चे लेके ना वो भाग गई है सामने वालों के घर। उसके पीछे उसने 2 फायर किए हैं। उसको भी यानी कि फायरिंग करने की कोशिश की है, मारने की कोशिश उसको भी मारने की कोशिश की। वकास ने अपनी बीवी के ऊपर भी फायर खोले, जो डाउट एक नजर आ रहा था, लेकिन वो एकदम निकल के अगले दूसरे घर में चली गई। उन्होंने कुंडी लगा ली, सामने वालों के घर भी फायरिंग किया उसने। अच्छा, इसके बाद सामने वालों के घर पे भी फायरिंग की। कितनी वो गोलियां साथ लेकर आया? तकरीबन 3 उसके पास मैगजीन थे, 60 राउंड तकरीबन उसने चलाया, 60 गोलियां वो चला के गया है। एक घर में नाज़रीन खुद सोचें कि इंसान दुश्मनों के ऊपर भी इतनी गोलियां नहीं, उस नमक हराम ने, सफाक ने, दरिंदे ने, मैं अब आपको क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज ये सारे वही अल्फाज हैं। इतनी दरिंदगी खेली कि 60 गोलियां लेकर आया है अपने घर में। सिफाक की और उसकी जो बीवी थी उसके आपस में डिवोर्स हो गए थे, तो तकरीबन इन लोगों का कहना है कि वो 1-1.5 साल तक घर नहीं आया था वो बंदा। उसके बाद ये आता था घर पे, उनका एक बेटा भी है, वो घर पे आता था, वो बेटे को लेके जाता था, फिर इनको बोलता था कि भाई मुझे पैसे दो, मतलब ब्लैकमेल करना, जैसे कि था, पीता था, जिस घर में उसकी बीवी थी, उसका बच्चा पल रहा था। शर्म आनी चाहिए यार, कितना सफाक था वो दरिंदा। अब वो जिंदा होता तो हम उसको कुछ कहते, अब हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही उसके लिए जो करेगा। उसके बाद जो सबसे दर्दनाक मनाजिर है ना वो है कि किचन में ना जो हामला थी मेरी कज़न, उसकी तरफ वो बड़ा है, उसने कुंडी लगा दी, उसने ना बड़ी ज़ोर से ना लात मार के ना कुंडी तोड़ दी है। कुंडी तोड़ने के बाद वो फ्रिज के पीछे छुपी हुई थी। उसने कहा कि तूने, मेरी क्या गलती, तेरी मेरी दुश्मनी क्या है, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पेट में भी बच्चा है। उसके कितने बच्चे थे? उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल की बच्ची है, एक 1.5 साल का बच्चा है। तो उसने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, तू मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दे। उसने उसकी ये बात सुन के तैश में आके उसके पेट पे 4 गोलियां मारी हैं पहले, क्या सोच फिर लास्ट में उसने यहाँ पे फायर किया लड़की उसको, हाँ उस बच्ची को। ये जिस बहना की कब्र है नाज़रीन, ये उनकी बात हो सकती है, ये बच्ची की, ये बच्ची की इतनी दर्दनाक मौत हुई। यकीन करें कि उसको पहले गोलियां मारी और उसके बाद यहाँ पे भी एक फायर मारा। इधर फायर लगा उसके लड़की के, यहाँ से बाहर आया। इतनी देर में ना मेरा कजन सोया हुआ था ऊपर, वो जिसकी वो वाली खबर है, वो नीचे भाग के आया है कि पता नहीं क्या हुआ है। नुमान ने जब देखा है कि इसने नुमान उसको मार दिया, उसने ना मेरे खालू को और जिशान को ना कमरे में बंद कर दिया, अंदर से ना ताला लगा दिया। ये इसलिए बच गए, यानी कि ये नुमान ने किया था। नुमान ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, अपने भाई को बचाया, अपने छोटे भाई को बचाया, अपने वालिद को बचा लिया। उसने ताला लगा के कुंडी लगा दी, ताला लगा दे सॉरी। उसके बाद वो जब देखा ना उसकी बहन को, उसके ना हवास खो गए थे। तभी जाहिर सी बात है, वो एक शरीफ सादा इंसान था, वो तो लड़ने वाला भी नहीं था किसी से। नुमान बड़ा सीधा सा बंदा था, कभी उसका किसी से मोहल्ले में या बदतमीजी करने वाला भी बंदा नहीं था वो। उसने जब देखा ना उसकी बहन की लाश पड़ी हुई है, वो अपने हवास खो बैठा है। पहले उसने कहा ये तूने क्या कर दिया, उसने कहा कि सब्र कर, तेरे साथ भी करता हूँ। अच्छा, आगे से ये हाँ, उसने ये अल्फाज कहे हैं कि मैं तेरे साथ भी करता हूँ। उसने पहले उसकी ना टांग में गोली मारी है। उसके बाद जब नुमान उसे ऐसे पकड़ने लगा ना, फिर उसे पीछे से फायर किया है, लड़के के ना यहाँ से मुंह पे फायर लगा, क्योंकि उसके ना दांत और इधर भी पीछे से निकल गया फायर, वो वाला आखिरी। जब उसने देखा कि ये सारे ठंडे हो गए हैं, उसके बाद ये मेरा जो कज़न है, ये कमरे पे बंद थे, इस तकरीबन उसने 2 राउंड तो अंदर किए हैं कि ये शायद जिंदा ना हो, लेकिन इतनी देर में ना इसकी चिल्लाने की आवाज़ आई है, उसे ये लगा कि ये भी मर गए हैं, ये बच्चे की, हाँ छोटे की चिल्लाने की आवाज़ आई। ये चाइल्डहुड ट्रॉमे में है बच्चा, आप देख सकते हैं इसकी भी क्या रिएक्शन होगा उस बंदे का, मासूम है बेचारा, जब उसने अपने खानदान को अपने सामने मरते हुए देखा। बड़े भाई ने अपनी जान का नजराना पेश किया और अपने वालिद, अपने छोटे भाई को बचा लिया, वरना ये भी मौत की बींट चढ़ जाते। अच्छा, वालिद को और छोटे भाई को कमरे में डाल के ताला लगा दिया। जो इरादा था ना वो छोटे पूरे घर को मारने का था, क्योंकि उसने जब सबको मार दिया ना, तो उसने अपने घर इन्फॉर्म कर दिया कि मैं मारता जो तुसी आगे पीछे हो जाओ, मैं सारन मारता। उसका इरादा छोटे छोटे बच्चों को भी मारने का था, लेकिन वो उनकी किस्मत अच्छी थी या जिंदगी लंबी थी। वो बाहर निकला, जब उन्होंने देखा ना कि आसपास लोग जमा हो गए हैं, छत वगैरह पे बाहर गिरदोनवा बड़े लोग जमा हो गए थे, फिर वो छत पे गया, टहलता रहा, सोचता रहा। सोचने के बाद उसने जो है ना, ये मोहल्लेदारों ने हमें बताया कि सोचने के बाद उसने ना एंड पे आके अपने ना दिमाग में गोली मार ली। उसने छत पे अपने आप को मारी? नहीं, कमरे में सोचता रहा, छत पे गया देखने के लिए, जब उसने देखा ना कि लोग ही लोग जमा हो गए हैं, उसके हवास खत्म हो गए थे तभी, वरना उसका इरादा भागने का था, खुदकुशी का नहीं था।
वो फिर नीचे बैठक में आया है? फिर वो नीचे आया है, नीचे आके फिर वो एक मेन कमरे में गया। कमरे में जाके आखिर में ना उसने अपने आप को ना, ये जब उसने देखा कि बाहर पुलिस भी आ गई है, सब कुछ हो गया, आखिर में आके उसने अपने आप को गोली मार ली। सो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उस दरिंदे शफाक ने एक हंसती खेलती फैमिली, एक खुशहाल फैमिली को बर्बाद, तबाह, उजाड़ के रख दिया। उस फैमिली में अब बचा है तो सिर्फ एक लड़का, जिसकी एज 15 से 16 साल है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा था। इस शफाक दरिंदे ने 2 औरतें और एक मर्द, मतलब 2 भाई बहन, एक उनकी अम्मा, और जो बहन थी उनकी वो हमल थी, वो हमले आप थी, उनके पेट में बच्चा था। जब उसने बोला कि मुझे माफ कर दो, मेरे पेट में बच्चा है, तो उस दरिंदे ने उसके पेट में गोलियां मारी, 4 गोलियां उसके पेट में मारी है, फिर यहाँ पे पिस्टल रखी है, गोली मारी है दिमाग। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह पाक माफ करे, नहीं देखे जाते ये। अल्लाह पाक माफ करे। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारे पाकिस्तान को और हमारे पाकिस्तानियों को सब्र और अमन की तौफीक अता फरमा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।